हेलो एवरीवन, विदरिंग वेव्स के पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग विदरिंग वेव्स की आगे की स्टोरी को कवर करने वाले हैं। अगर तुमने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख लेना ताकि तुम्हें स्टोरी और अच्छे से समझ में आए। तो चलो अब बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम लोग जिनशी के कुछ पजल्स को सॉल्व करने के बाद आराम से चीशिया और यांग यांग के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठ के नूडल्स वगैरह खा रहे होते हैं, क्योंकि हाँ भाई हम लोग भी इंसान है, भूख हम लोग को भी लगती है। फिर क्या, इन लोग के साथ खाने पीने के बाद हम लोग इनसे बात ही कर रहे होते कि कैसे हम लोगों ने जिनशी के कुछ पजल्स को तो सॉल्व कर लिया, लेकिन अभी भी ये मैंगोस्टीन फ्रूट बचा हुआ है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। और हम लोग को ये भी नहीं समझ में आ रहा कि जिनशी हम लोग को इस फल के द्वारा क्या हिंट करना चाह रही है। यांग यांग हम लोग को बताती है कि कैसे जो मैंगोस्टीन फल है वो एक्चुअली में जिंजो को नहीं बिलोंग करते और ये फल यहाँ पे नहीं उगते हैं। लेकिन इसी दौरान हमारा जो रोवर है वो ये भी कहता है कि जब मैं जिंजो में पहली बार उठा था उससे पहले मुझे ये चीज़ मेरे मेमोरीज में याद आ रही कि मैं पहले स्पेस में था किसी तरह के, और मेरे सामने एक लड़की थी जिसके बालों का रंग बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर के थे। और हाँ भाई लोग, रोवर हम लोग को गेम का जो पहला कट सीन है उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है। यांग यांग कहती ऐसी बात है, ये चीज़ तुमने हम लोग को पहले कभी नहीं बताई। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके क्या पता तुम्हारी मेमोरीज वापस आ ही जाएं। और इन्हीं सब कॉन्वर्सेशन के बीच में यांग यांग हम लोग को तो नॉर्थलैंड बैंक्स के बारे में भी बताती है जहाँ पे थ्रिनोडियन वॉर हुई थी, और इस समय जितने भी सोल्जर हैं जिंजो के वो वहीं पे गए हैं टेसी डिस्कॉर्ड्स को मारने के लिए। फिर क्या, अपने रोवर को भी क्यूरोसिटी होती है। वो कहता है अगर नॉर्थफॉल बैरेंस में इतनी ज़्यादा लड़ाई हो ही रही तो हम लोग को भी चल के वहाँ पे देखना चाहिए कि आखिर में वहाँ पे हो क्या रहा है, और हम लोग को भी उन लोग की हेल्प करनी चाहिए। और जैसे ही हम लोग जिंजो के मेन गेट से बाहर जा ही रहे होते हैं, हम लोग एक मोहतरमा को देखते हैं जो जिनसे गार्ड्स पूछ रहे होते हैं कि अगर आपको यहाँ से बाहर जाना है तो हम लोग को एक्सेस पास चाहिए। वो सोल्जर्स कहते हैं कि नॉर्थफॉल बैरेंस एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जगह है, वहाँ पे हम लोग सबको नहीं जाने दे सकते हैं। वो लड़की कहती कि आप मेरी चिंता ना करिए, मैं एक रेजोनेटर हूँ और एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट भी हूँ, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। और वैसे भी मुझे वहाँ पे जाके किसी को ढूंढना है। जो इंसान खो गया, मैंने उनके ग्रैंडफादर से ये वादा किया है कि मैं उस इंसान को ढूंढ के उनको वापस दिलाऊंगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए ताकि मैं उसे ढूंढ सकूँ। वो सोल्जर कहता है कि मुझे माफ करेगा लेकिन मैं स्टिल आपको यहाँ से नहीं जाने दे सकता हूँ। वो लड़की कहती है कि सिटी के अंदर तो सब कुछ सही है, लेकिन क्या वहाँ पे इतना हालत खराब है कि आप लोग मुझे यहाँ से जाने तक नहीं दे सकते हैं। तो सोल्जर कहता है कि हाँ, वहाँ पे सिचुएशन इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए हम लोग सिटी में लोगों को रोक रहे हैं ताकि वो लोग पीसफुल लाइफ यहाँ पे जी सके। और वैसे भी इस पूरी सिचुएशन को जनरल जियान इस समय हैंडल कर रहे हैं, और वो खुद नॉर्थफॉल बैरेंस के पास हैं और हर सोल्जर पे नज़र भी रखे हुए हैं और खुद भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं। फिर क्या, जब उस लड़की और इन सोल्जर्स की कॉन्वर्सेशन चली रही होती तभी रोवर अपना टर्मिनल उन्हें दिखाता है और कहता है ये देखो भाई लोग, मेरे पास एक्सेस पास है, मुझको तो यहाँ से जाने दो। तो सोल्जर्स कहते हैं कि आपका एक्सेस पास वेरीफाइड है, आप यहाँ से जा सकते हैं। वो लड़की कहती है मेरा नाम जियानशिन है, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? मुझे एक इंसान को इस सिटी के बाहर ढूंढना, लेकिन मेरे पास एक्सेस पास नहीं है, तो क्या आप मुझे यहाँ से लेके जा सकते हैं ताकि मैं उस इंसान को ढूंढ सकूं? तो अपना रोवर कहता है कि हाँ आप आ सकती, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो लड़की कहती कि थैंक यू सो मच। फिर क्या, हम लोग यांग यांग और जियानशिन के साथ चल देते हैं नॉर्थफॉल बैरेंस के पास। फिर वहाँ पे हम लोग को एक सोल्जर मिलता है जो मिडनाइट रेंजर्स का होता है, जो कि कहता है आप लोग सोल्जर्स तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन आप इतनी खतरनाक जगह पे क्या कर रहे हैं? फिर हम लोग उसको अपनी सिचुएशन बताते हैं। तो वो सोल्जर कहता है अच्छा, आप एक मिसिंग पर्सन को ढूंढने यहाँ पे आए। वो सोल्जर पूछता है जिस इंसान को आप यहाँ पे ढूंढने आए क्या वो एक रेजोनेटर है या फिर एक नॉर्मल इंसान है? जियानशिन कहते हैं कि हाँ वो एक नॉर्मल पर्सन है, क्या आपने उसे कहीं पे देखा है? वो कहता है कि हाँ एक इंसान तो है जो कि हम लोग की आर्मी में तो नहीं है वैसे, लेकिन स्टिल वो हम लोग को फॉलो करता रहता है, और ये चीज़ बहुत पिछले साल से शुरू हुई है। और मेरे ख्याल से हमारे जो क्वार्टर मास्टर थे उन्होंने उसको भगा दिया था। क्या हुआ, वो सिटी के अंदर नहीं है क्या? अगर वो वहाँ पे नहीं है तो वो रियर गार्ड कैंप्स के पास हो सकता है। फिर क्या, हम लोग उस बंदे को ढूंढते ढूंढते रियर गार्ड कैंप्स के पास जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोग को एक बीकन देखने को मिलता है, और उस बीकन को बहुत सारे लोग घेरे हुए होते हैं, पता नहीं क्यों। हम लोग जब उन लोगों के पास पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि भाई लोग तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो? तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग बस सिटी की ओर जा रहे होते हैं। तो रोवर कहता है कि भाई हम लोगों ने देख लिया तुम लोग क्या कर रहे हो, झूठ बोलना बंद करो। फिर क्या, वो लोग हम लोग से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक इंसान नहीं भाग पाता जो कि कहता है कि मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ, मेरे पास दौड़ने भर की शक्ति नहीं बची है। वो दोनों लोग सिविलियंस होते हैं और कहते हैं कि प्लीज हम लोग को अरेस्ट ना करिएगा, हम लोग के पास और भी कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। जियानशिन कहती है ऐसा क्या हुआ, क्या तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए? वो लड़की सिविलियन कहती है कि नॉर्थ साइड में बैटल्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने लगी और हम लोग वहाँ पे नहीं रह सकते, इसलिए हम लोग सिटी की ओर जा रहे थे, लेकिन बहुत दिनों से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, हम लोग के पास पैसे भी नहीं है और हम लोग हिल भी नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हंग्री हैं।
और फिर हम लोगों ने जब इस बीकन को देखा तो हम लोगों ने सोचा अगर हम लोग इसे उठा के बेच दे तो क्या पता हम लोग को थोड़े बहुत पैसे मिल जाए, जिससे हम लोग कम से कम खा तो पाए कुछ। यांग यांग कहते हैं कि अगर एक बीकन को तुम लोग क्या कहते हैं डैमेज कर दोगे तो तुम लोग पे कभी भी टैसिड डिस्कॉर्ड का अटैक हो सकता है, और जो लोग फ्रंट लाइन पे इस समय लड़ाई कर रहे हैं उन लोग पे दोनों साइड पे अटैक हो जाता है। अगर तुम लोग इस बीकन को डैमेज कर दोगे तो तुम्हें ये नहीं पता कि क्या खतरनाक चीजें उन लोगों के साथ हो सकती है। वो सिविलियन कहते हैं कि हम लोग को उसकी कोई भी परवाह नहीं, अगर हम लोग इस चीज को नहीं चुराएंगे तो हम लोग वैसे भी भूखे मर जाएंगे बिफोर कोई टैसिड डिस्कॉर्ड हम लोग को मार डाले। जियनशिन कहती कि तुम लोग को पब्लिक प्रॉपर्टी को नहीं चुराना चाहिए, जो चीज तुमने अभी चुराई उसको प्लीज रिटर्न कर दो। जियनशिन उन लोग को बदले में कुछ खाने को भी देती है ताकि वो लोग जिंजू सिटी तक पहुंच जाए बिना भूखे मरे, और उन लोग को पैसा भी देती ताकि वो लोग सिटी सेफली पहुंच जाए। लेकिन जैसे ही वो सिविलियन उनसे पैसा लेने आ रहे थे सडनली वो हम लोग पे अटैक कर देते हैं। जियनशिन कहती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुम लोग हम ही पे क्यों अटैक कर रहे हो? तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कुछ ब्रेड्स और थोड़े बहुत चिल्लरों के लिए हम लोग सिटी तक पहुंच जाएंगे, अब हम लोग तुम लोग को मार के लूटेंगे क्या? पहले तो ये लोग हम लोग से लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन बाद में हम ही लोग इन्हें मार के गिरा देते हैं, और ये लोग कहते हैं कि हम लोग हार मानते हैं, हम लोग को अरेस्ट कर लो प्लीज। यांग यांग कहते हैं कि जिस हिसाब से ये लोग लड़ रहे थे ये लोग ट्रेंड है, आखिर में कौन है ये लोग? ये लोग कहते हैं कि हम लोग नॉर्मली पीपल थे लेकिन रिसेंटली हम लोगों ने एग्जाइल्स को ज्वाइन किया है। जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ पे लड़ाई होने लगी थी टैसिड डिस्कॉर्ड्स की, यानी मॉन्स्टर्स की, और हमारे जो नए बॉस थे उनके पास खाना भी नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ इधर उधर भटकने लगे थे ताकि हम लोग कुछ तो पा सके। फिर क्या इन लोग की थोड़ी बहुत बात सुनने के बाद, रोना धोना सुनने के बाद हम लोग इन लोग को जाने देते हैं, और जो रेजोनेंस बीकन इन लोगों ने खराब किया था उसको भी ठीक करके हम लोग पहुंच जाते हैं मिलिट्री बेस पे। हाँ, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कुछ सोल्जर आपस में ही बात कर रहे होते कि हाँ मुझे पता है कि हम लोग को सप्लाईज मिल गई लेकिन हम लोग के पास अभी भी उतनी सप्लाईज नहीं है, हम लोग को और सप्लाईज की ज़रूरत है, हमारे लोग बॉर्डर्स पे मर रहे हैं, हमारे लोग फ्रंट लाइन पे मर रहे हैं, हमारे लोग लगातार इंजर्ड हो रहे हैं, हम लोग को और भी लड़ाई वाली चीज़ें चाहिए, हम लोग को और भी मेडिसिन चाहिए। फिर वहाँ पे रोवर आता है तो वो लड़की कहती तुम लोग कौन हो? तुम लोग हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। फिर क्या हम लोग एक क्या कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं खुद का कि हम लोग रोवर है, ये यांग यांग है जो कि एक मिडराइट रेंजर की, और ये चिनचैन है जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट है। फिर क्या हम लोग उस सोल्जर से बात कर ही रहे होते लेकिन तभी इसको एक मैसेज मिलता है कि एक रेजोनेटर ओवरक्लॉक्ड हो गया, यानी कि अपना काबू खो बैठा है और आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है। वो सोल्जर हम लोग से कहते कि क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? वो कहते हैं कि जो फ्रंट लाइन पे जो लड़ाई हो रही है वहाँ से बहुत सारे वुंडेड और इंजर्ड सोल्जर्स यहाँ पे आ रहे हैं, क्या आप उनकी देखभाल कर सकते हैं? क्योंकि फ्रंट लाइन पे एक रेजोनेटर ओवरक्लॉक्ड हो गया, मुझे वहाँ पे जाके उसको देखना पड़ेगा। सो जब तक मैं वहाँ से यहाँ ना आ जाऊँ प्लीज़ इन लोग की केयर करिएगा। फिर क्या धीरे धीरे करके हम लोग एक के बाद एक वुंडेड सोल्जर से मिलते हैं, उन लोग को जहाँ जहाँ चोट लगी होती है वहाँ पे हम लोग उनकी मरहम पट्टी करते हैं, एक को किए, दूसरे को किए, तीसरे को करते करते ऐसे हम लोग बहुत सारे सोल्जर्स को ठीक करते हैं। और जिस हिसाब से ये सोल्जर्स इंजर्ड हैं वो इतने सारे इंजर्ड है, तुम लोग को ये चीज़ तो रियलाइज़ हो ही गई होगी कि जो लड़ाई एक्चुअली फ्रंट लाइन के आगे चल रही है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक है। और वहाँ पे हम लोग को एक मेडिकल पर्सनल भी मिलती है जो कि कहती है कि वैसे तो आज सोल्जर्स बहुत कम आए हैं थैंक्स टू जनरल जियान, जब से वो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं तब से सोल्जर्स कम आ रहे हैं और कम इंजर्ड हो रहे हैं। प्लीज़ आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि जिस एरिया में हम लोग हैं उसी के आगे फ्रंट लाइन है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लड़ाई चल रही है टैसिड डिस्कॉर्ड्स और इंसानों के बीच में, और उन मॉन्स्टर्स को हम लोग नहीं जीतने दे सकते वरना वो लोग हमारी सिटी पे अटैक कर देंगे जिंजो की। फिर क्या हम लोग बाहर चल के कुछ और सोल्जर्स से मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक इंसान को ढूंढने आए हैं। वो कहता है जियन, तुम लोग इसको ढूंढ रहे हो? उसने कभी घर पे लेटर नहीं भेजा आपने? जो मिडनाइट रेंजर्स है वो अब नॉन रेजोनेटर्स लोगों को अपने क्या कहते हैं आर्मी में नहीं शामिल कर रहा है, लेकिन जियन एक ऐसा इंसान था जो कि बहुत ही ज़्यादा सब ऑन था, उसको हम लोग चाहे जितनी बार भगा दे वो कुछ ना कुछ करके वापस आ ही जाता था। और मुझे इसका नाम सुनते ही याद आया, क्या पता वो शायद जो फ्लोर इसके ऊपर है उसके ऊपर वो हो। और हम लोग इस सोल्जर को अपना मैंगोस्टीन फ्रूट भी दिखाते हैं जब तक जिनचिन उस इंसान को ढूंढने के लिए गई है। वो सोल्जर हम लोग को बताता है एक मैंगोस्टीन फ्रूट एक्चुअली में जिंजो में नहीं उगता है, ज़्यादातर ये फ्रूट इम्पोर्ट होके ही आते हैं, और इस समय मेरे ख्याल से हम लोग को किसी फ्रूट के बारे में नहीं बात करनी चाहिए जब यहाँ पे इतनी ज़्यादा लड़ाई चल रही है, और क्या पता जनरल जियान तुम्हें हेल्प कर सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर, लेकिन करंटली वो फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं टैसिड डिस्कॉर्ड्स से। फिर क्या हम लोग उस सोल्जर से बात करने के बाद वापस चले जाते हैं जिनशिन के पास ये पूछने की जिस बंदे को वो ढूंढ रही थी उसे वो मिला कि नहीं। जिनशिन कहते कि हाँ मैंने उस इंसान को ढूंढ लिया और वापस सिटी की ओर भेज दिया ताकि वो बंदा सेफ रह सके और यहाँ पे लड़ने वापस ना आए।
इवन दो वो बंदा बहुत ही ज़्यादा जिद्दी था, लेकिन स्टिल अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर था। इवन दो वो एक रेजोनेटर नहीं था, उसके पास किसी भी एलिमेंट की पावर नहीं थी, लेकिन स्टिल वो लोगों को बचाने के लिए टेसिड डिस्कॉर्ड से लड़ना चाहता था। लेकिन जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि ये टेसिड डिस्कॉर्ड कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इवन लोगों की जान तक ले सकते हैं बड़े ही आराम से। और वैसे भी इस लड़ाई के अंदर पहले से ही बहुत ही सारी जानें जा चुकी है और मैं नहीं चाहती कि और जाने जाएं इसके अंदर। लेकिन जुएन को ये चीज़ बाद में रियलाइज़ हो गई थी, क्योंकि जब उसने रेजोनेटर्स को टेसिड डिस्कॉर्ड से लड़ते हुए देखा तब उसे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि उसके पावर लेवल और रेजोनेटर्स के पावर लेवल में कितना ज़्यादा फ़र्क है। और इस समय वो जो कांड करने जा रहा था उसमें उसकी जान भी जा सकती थी। जेनशिन कहती है चलो ठीक है, तुम लोग से मिलके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, फेयरवेल। फिर क्या जेनशिन के वहाँ से जाने के बाद हम लोग यांग यांग से बात कर रहे होते हैं। यांग यांग कहती है कि जो मैंगो स्ट्रीट फूड अभी हम लोग के पास है उसके बारे में अभी भी हम लोग को कुछ खास नहीं पता चला है। आखिर में मिस मैजिस्ट्रेट यानी जिनशी हम लोग को क्या बताना चाह रही है इस फ्रूट के द्वारा। यांग यांग पूछती है रोवर तुमने क्या सोचा अभी तक। रोवर कहता है कि मुझे लगता है कि जो मैंगो स्ट्रीट फूड है वो कैसे तो भी कनेक्टेड है जनरल जीएन के साथ। और हम लोग यांग यांग से थोड़ा बहुत बात कर ही रहे होते तभी हमारे हाथ के अंदर जो टेसिड मार्क होता है वो फूड फूड चिल्लाने लगता है और फिर ये होता है। General! Follow the Qinghua! To war! और तुम लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि कैसे फ्रंट लाइन पे जो एक्शन हो रहा है वो हम लोग को उसका थोड़ा सा एक ग्लिम्स देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो बंदा लड़ रहा है वो है जनरल जीएन, जो कि सारे मिडनाइट रेंजर्स का जनरल है। और तुम लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि ये बंदा एक्चुअली में कितना ज़्यादा कूल और पावरफुल है। फिर क्या जब हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली हम लोग यांग यांग को बताते हैं कि कैसे हम लोगों ने अभी टेसिड डिस्कॉर्ड और जनरल जीएन की लड़ाई देखी है। यांग यांग कहती लगता है जो बैटलफील्ड पे जो चीज़ें हो रही वो समहाउ तुमसे कनेक्टेड है रोवर। रोवर भी कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि हाँ मेरे अंदर कुछ तो है और कुछ आवाज़ें भी मुझे सुनाई देती हैं। और यहीं पे हमारे वुदरिंग वेव्स यानी वुआ की स्टोरी का पार्ट 2 खत्म होता है। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ यहाँ तक देख लियो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।